लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय के जांच के आदेश पर मनमानी किस तरीके से हो रही है कि आरोपी को बचाने के लिए जांच एक साल बाद भी अधूरी रह जाती है। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए जांच के आदेश दिए गए, इस आदेश को एक साल बीत गया, मगर आरोपी को बचाने के लिए किस तरीके से एक साल के बीत जाने के बावजूद जांच मुकम्मल नहीं हुई। बीजेपी विधायक प्रभाष कुमार के पत्र पर जांच के आदेश हुए थे। एक्सीएन एसपी गुप्ता के भ्रष्टाचार की जांच किस तौर पर रोकी गई, या रुकी हुई है, या इससे गफलत बरती जा रही है। 978 लाख रुपयों के कार्यालय में फर्जीवाड़े का आरोप है। शारदा नहर एक्सीएन एसपी गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। चहेते ठेकेदारों से बिना काम कराए भुगतान का आरोप लगाया गया है। बड़े बजट को टुकड़ों में बांट करके ये बजट निकाला गया। एक्सीएन ने कोठी नंबर 2 के कार्यों में किस तरीके से घोटाला किया है, ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मगर बड़ा सवाल ये कि जांच आखिर बीच में रोक क्यों दी गई? कौन है जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और नरेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश एक साल हो चुका है, जांच का कोई अता पता नहीं। देखिए, सिंचाई विभाग में ऐसी कई फाइलें हैं जो दबाई जाती हैं। ये मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक प्रभाष कुमार ने आरोप लगाया था और मुख्यमंत्री को पत्र लिख के जांच की मांग किया था। जांच टीम गठित की गई, लेकिन जांच टीम के जो सदस्य थे वो खुद जांच में फंसे हुए थे, दागी थे। इस वजह से ये जांच रोकी गई। जो एक्सीएन है एसपी गुप्ता, ये इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये फाइलें दबवाए हुए हैं। और जिस तरीके से मुख्यालय पर रह के करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई, मनमानी तरीके से पैसे को बर्बाद किया गया। इन्होंने अपनी ही आवासीय कोठी नंबर 2 में घोटाला कर लिया। करीब 27 लाख रुपए का काम था, जिसको टुकड़ों में बांट के इन्होंने टेंडर ही निकाला और अपने चहेतों को ये पैसा दे दिया। उसमें करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा अपनी जेब में इन्होंने रख लिए। साथ ही जो 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला है, उसमें इन्होंने अपने जो एक प्रोजेक्ट का पैसा था दूसरे प्रोजेक्ट में दे दिया। यानी उन्होंने मद का ट्रांसफर कर दिया, जो उनके वित्तीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जांच में एसपी गुप्ता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जांच पूरी हो जाती है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी के चलते इस जांच को रोका जा रहा है। विभागीय अधिकारी और इंजीनियर इस जांच को तब तक रोके रखना चाहते हैं जब तक इस पर वो रोक सके और उनके बिल्कुल। और ऐसे में नरेंद्र, अब जबकि एक साल गुजर चुका है, क्या फिर से कोई चाबुक चलेगा इस जांच कमेटी के ऊपर कि जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए? क्योंकि आदेश तो मुख्यमंत्री का था। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कार्यालय से कई बार इन लोगों को रिमाइंडर भी भेजा जाता है, कई जांचों में रिमाइंडर भेजा भी गया है और मामले में निलंबन किया गया है। कई अधिकारी जेल भी भेजे गए हैं। कई भ्रष्टाचार के मामले सिंचाई विभाग में लगातार चल रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात का संज्ञान लेगा कि आखिर एक साल बीत गए हैं और उस महत्वपूर्ण जांच को क्यों दबाया गया है, जिसमें बीजेपी के ही विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग की थी और पूरे प्रमाण के साथ उन्होंने पत्रावलियां दी थी। तो इसमें कई ऐसे जांच अधिकारी हैं जो इस जांच को दबाए हुए हैं, जिससे एसपी गुप्ता अपने पद पर बने रहें और आगे भ्रष्टाचार करते रहे। इसमें साफ तौर पर वित्तीय लेन देन का मामला है। इतना पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार से गबन कर लिया है कि उस पैसे के दम पर जांच को दबाने में सफल रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सिंचाई विभाग के मंत्री, एचओडी और अपर मुख्य सचिव सिंचाई क्या करते हैं इस मामले में, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय का भेजा गया पत्र और बीजेपी विधायक द्वारा उठाई गई आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार सिंचाई विभाग में होगा। दर्जनों इंजीनियर अब तक सिंचाई विभाग के जेल जा चुके हैं, कई की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ईडी जांच कर रही है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सिंचाई विभाग के घोटाले की जांच कर रही है। लेकिन देखिए, योगी सरकार में भी बदस्तूर जारी है घोटाला, यानी कि घोटाले पर घोटाला किए जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी लगातार कड़ाई कर रहे हैं, जांच और इसीलिए बिल्कुल नरेंद्र, सही कह रहे हैं आप, और इसीलिए अब माना यह जा रहा है कि जल्द ही जल्द इस जांच को पूरी कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए।